पुरुषोत्तम जी का लाए बंसी विभूषित करान नवनीताभा पीतांबर गरुड़ अपराधरुषा ओढ़े सुंदर मुखा गरुड़ नेत्रा कृष्णात् परम तुम हम न जाने। आत्मा के विषय में ऐसी भ्रामक धारणाओं का वर्णन किया गया है। यह भी बताया गया है कि धारणाओं के प्रतिपादक भ्रम में कैसे पड़े, जो धारणाओं के प्रतिपादक हैं वो भ्रम में कैसे पड़े, वो उसी को अपना आत्मा मानते हैं। तो बता रहे हैं आत्मा के स्वरूप पर विचार, ये हेडिंग है। सबसे पहला चैप्टर इसमें देहात्मवाद, जो देह को ही आत्मा मानता है। कूटस्थादि शरीरांता संघातस्यात्मतां जगुः लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभास समाश्रिता प्रत्यक्ष प्रमाण पर ही आश्रित रहने वाले लोकायत और पामर लोग, लोकायत और पामर, ये दो प्रकार के लोग हैं जो कूटस्थ आदि से शरीर पर्यंत समस्त संघात को आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अपने पक्ष को शुद्ध सिद्ध करने के लिए अन्नमय कोश का विरोचन के सिद्धांत को प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं कि लोकायत का अर्थ है कि लोक में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत, लोक में, और आज वर्तमान समय में आप देखिए सबसे अधिक मान्य सिद्धांत मैं देह हूं, देह आत्मा है। लोक में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत यह है व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि शारीरिक सुखों और विषयों के प्रति सुख में होना है। शारीरिक अस्तित्व ही उसे अपनी सत्ता समझ में आती है। स्वर्ग, नरक और ईश्वर उसे दिखाई नहीं देते। चार्वाक ने लोगों की इस धारणा को सत्य बताया। लोगों को उसकी बात बहुत प्रिय लगी, इसलिए चार्वाक मत लोकायत दर्शन कहलाया। लोक में जो दर्शन प्रसिद्ध है चार्वाक मत का, वो कहलाया। किसी की दार्शनिक मान्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वो प्रमाण किसे मान्यता है। मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुति प्रमाण है। प्रथम दो लौकिक ज्ञान के साधन है और तीसरा लोकातीत परमात्मा का ज्ञान कराने वाला है। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं। अनुमान और श्रुति प्रमाण उसे कोरी कल्पना प्रतीत होते हैं। चार्वाक के अनुसार इंद्रियों से जो कुछ जानने में आता है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ सत्य नहीं है। प्रत्यक्ष के विषय में चार भूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु है। आकाश को खाली जगह कहते हैं, वो कोई वस्तु नहीं है। मनुष्य और अन्य प्राणियों के शरीर इन्हीं चार भूतों से निर्मित है। इन सब के मिलने पर शरीर में स्वयं चेतना उत्पन्न होती है, वही शरीर के अंदर मन बुद्धि के रूप में कार्य करती है। अतः चार भौतिक तत्वों से बना शरीर और उसमें उत्पन्न हुई मन बुद्धि प्राण की चेतना ही संगठित रूप से आत्मा है। स्वभावतः जन्म मरण में ही इसका अंत हो जाता है। आजकल डॉक्टर भी यही मानते हैं। शरीर से भिन्न जीव या आत्मा कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म या कर्म के भोग का भी कोई प्रश्न ही नहीं है। कोई कर्म शुभ या शुभ, पाप या पुण्य नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक झगड़ों से बचकर जितने ही सुख साधन जुटा लेता है वो उतना ही ज्ञानी है और उतना ही सुखी है। उनके जीवन का लक्ष्य भौतिक सुखवाद है। उनके मत को व्यक्त करने वाला एक श्लोक इस प्रकार है: यावज्जीवं सुखम जीवेत्, यावज्जीवं सुखम जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः, पुनरागमनं कुतः। जब तक जीवन रहे सुख से जीना चाहिए, ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर ही आत्मा है।
इसके भस्म हो जाने पर यह वापस कैसे आएगा? शरीर यहाँ भौतिक तत्वों से मिल जाता है। इसमें स्वर्ग या नरक जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब शरीर वहां नहीं जा सकता तो ऐसे स्थान को मानने की जरूरत ही क्या है? यह प्रकृति अपने नियमों से काम कर रही है, इसका संचालक कोई नहीं है। मनुष्य के कर्मों का फल यही है कि कर्म करने वाले मनुष्य सुखी रहते हैं। यह कर्म फल स्वाभाविक भी है, इसके लिए ईश्वर की आवश्यकता भी क्या है? देहात्मवाद के सिद्धांत को श्रुति प्रमाणित करने के लिए भौतिकवाद लोग तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र का ये वाक्य उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं, सवा एष पुरुषो अन्न रसमया, एष पुरुषो अन्न रसमया। ये पुरुष अन्न रसमय है। इस प्रकार वे अन्नमय कोश को ही आत्मा सिद्ध करते हैं। यद्यपि यह वाक्य श्रुति वचन ही है और इस अन्नमय कोश शरीर को ही आत्मा बताया गया है, किंतु पूर्वा पर विचार करने से पंचकोशातीत आत्मा का ज्ञान होता है, शरीर आत्मा नहीं है, और ऐसे उदाहरण वाक्याभास कहलाते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के 8वें मंत्र में एक आख्यायिका के अनुसार प्रहलाद पुत्र विरोचन और इंद्र ब्रह्मा जी के पास आत्मज्ञान पाने के लिए जाते हैं और वो वहां पर 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर जब ब्रह्मा जी से उपदेश लिया तो अपने प्रतिबंध के कारण विरोचन ने अपने शरीर को ही आत्मा समझा। वहाँ श्रुति वचन आता है, आत्मैव देहमया, यह देह ही आत्मा है। इंद्र इस ज्ञान से संतुष्ट न होकर 101 वर्ष तक ब्रह्मा जी के पास रहे और उसके बाद उन्हें यथार्थ आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। अतः हम देखते हैं विरोचन के मत का समर्थन करने वाला श्रुति वचन वाक्याभास मात्र है। इस प्रकार इन दो श्लोकों में आचार्य ने चारवाक मत का निरूपण कर उसकी दुर्बलता दिखा दी। विचारवान पुरुष इस भ्रामक मत के अनुसार उसका अनुसरण नहीं करते। अब दूसरे लोग क्या आत्मा मानते हैं? ये तो हो गए देह को आत्मा। दूसरा है इंद्रियात्मवाद। इंद्रियात्मवाद का श्लोक है, जीवात्म निर्गमे देहा, मरणस्यात्र दर्शनात्, मरणस्यात्र दर्शनात्, देहादिरिक्तेवात्मेत्या, देहादिरिक्तेवात्मेत्या, भूलोकायता परे, भूलोकायता परे। शरीर से जीवात्मा निकल जाने पर, ये इतना आगे बढ़े, शरीर से जीवात्मा निकल जाने पर यहाँ देह का मरण दिखाई देता है, अतः आत्मा देह से भिन्न है। वो ये कहते हैं। यह दूसरे लोकायतों का, ये नंबर 2 लोकायत है, ये दूसरे लोकायतों का कथन है। लोकायत तो कई श्रेणी के हैं। एक लोकायत देहात्मवादी, तो दूसरे उनका खंडन करते हैं। वे कहते हैं यदि देह ही आत्मा है तो मरने के बाद देह ही उड़ जाना चाहिए, वो यहाँ पड़ा ना दिखाई दे, अथवा वो शरीर यहाँ रहता है तो अचेतन नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी आदि जिन तत्वों से शरीर में चेतना उत्पन्न होती है वे सब तत्व यहाँ अवश्य विद्यमान है। अतः यह सिद्ध होता है कि शरीर आत्मा नहीं है। जीवित शरीर में शरीर से भिन्न कोई चेतन वस्तु रहती है, जिसके निकल जाने पर शरीर मृत कहलाता है। वो शरीर से निकल जाने वाला तत्व ही आत्मा है। ये लोकायत देहात्मवादी लोकायत से कुछ अधिक प्रबुद्ध हैं। वो शरीर से निकलने वाली आत्मा का स्वरूप वो बताते हैं। क्या? प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहम्, प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहम्, धीर्देहातिरेकिणम्, धीर्देहातिरेकिणम्, गमयेन्द्रियात्मानम्, गमयेन्द्रियात्मानम्, वच्मीत्यादि प्रयोगतः, वच्मीत्यादि प्रयोगतः। मैं कहता हूँ इत्यादि प्रयोगों से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि स्थूल शरीर से भिन्न एक अहंग बुद्धि है, यही इंद्रिय रूप आत्मा है, अहंग बुद्धि। प्रबुद्ध लोकायत कहते हैं देह से भिन्न इंद्रिय रूप आत्मा है। अंतःकरण और इंद्रियों का समस्त संघात इंद्रिय समूह है, वही आत्मा है। इसी में व्यक्ति की अहंग बुद्धि होती है। अहम वच्मि, मैं बोलता हूँ, इत्यादि प्रयोगों से यह सिद्ध है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं चलता हूँ, इन सब वाक्यों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इंद्रियों से हमारा अहम भाव है, शरीर में नहीं है।
इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। मरने पर ये इंद्रियां शरीर से निकल जाती हैं, उसके बाद शरीर में अहम भाव नहीं रहता। वागादीनामिन्द्रियाणाम् कलह श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेतेषाम् आत्मतत्त्वं ततएव हि आत्मतत्त्वं ततएव। श्रुतियों में वाक आदि इंद्रियों में कलह सुना जाता है, इससे इंद्रिय चेतन सिद्ध होती हैं। इस हेतु से इंद्रियों में ही आत्मत्व है, इंद्रियां चेतन नहीं है। श्रुति प्रमाण से सिद्ध है कि इंद्रियां चेतन है। बृहदारण्यक उपनिषद के 6 अध्याय 1:7 से 14 में इंद्रियों के में आपसी कलह का वर्णन है। यदि इंद्रियां चेतन होती तो घट पट की भांति उनमें कलह न होता। एक बार इंद्रियों का कलह हुआ कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, ये उसमें कथा आती है। आपस में उनका मसला तय नहीं हुआ तो वे ब्रह्मा जी के पास गईं और उनके बताए हुए मार्ग से वे अपनी शक्ति की परीक्षा करने लगीं। वाक आदि इंद्रियां शरीर से 1 वर्ष के लिए बाहर निकलकर यह देखने लगी कि उनके बिना शरीर कैसे चलता है। पहले वाक इंद्री शरीर से बाहर निकली तो गूंगे के समान शारीरिक जीवन चलता रहा। दूसरी बार चक्षु इंद्री शरीर से बाहर निकली तो अंधे के समान मनुष्य जीवन चलता रहा। तीसरी बार श्रोत इंद्री निकली तो बहरे के समान शरीर जीवित बना रहा। चौथी बार मन बाहर निकला तो मूढ़ के समान शरीर बना रहा। 5वीं बार शरीर में रेत निकल गया तो नपुंसक के समान मनुष्य बना रहा। 6वीं बार जब प्राण शरीर से निकला तो सभी इंद्रियां उसके साथ शरीर से निकल पड़ी और शरीर में जीवन नहीं रह गया। इस श्रुति वचन से ज्ञात होता है इंद्रियां चेतन है और वे प्राण के साथ निबद्ध हैं। प्राण सहित इंद्रियों के निकल जाने पर शरीर मृत हो जाता है, अतः इंद्रियां ही आत्मा है। इंद्रियां अनेक है, इसलिए इंद्रिय आत्मवाद में यह दोष है कि एक शरीर में अनेक आत्माएं माननी चाहिए। ऐसा हम किसी को अनुभव नहीं होता। यदि सब इंद्रियों को मिलाकर हम एक आत्मा माने तो आत्मा अवयवी होने के कारण नश्वर मानना होगा। इंद्रियां स्वतः चेतन भी नहीं है। इंद्रियों के अभिमानी देवता चेतन है, वही आपस में कलह कर सकते हैं। उपनिषद में वर्णित इस कलह को हम पूर्वापर के प्रसंग से देखें तो श्रुति का उद्देश्य इंद्रियों को आत्मा सिद्ध करना नहीं है। आत्मा तो इंद्रियों से परे है। लोकायतों का दिया हुआ यह श्रुति उद्धरण भी वाक्याभास ही है। अब तीसरा जो है आत्मा मानने वाले प्राणात्मवादी, प्राणों को ही आत्मा मानते हैं। हैरण्य गर्भा प्राणात्मा वादिनस्तेव मुचिरे चक्षुराध्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति हिरण्य गर्भ के उपासक प्राणात्मवादी हैं। वे ऐसा कह सकते हैं चक्षुवाद इंद्रियों का लोप होने पर भी प्राण के रहने से प्राणी जीवित रहता है। मूढ़ लोकायतों का मत था शरीर ही आत्मा है। प्रबुद्ध लोकायत उसके मत में दोष दिखाकर सिद्ध करता है इंद्रिय समूह आत्मा है, उसके द्वारा शरीर छोड़कर चले जाने पर शरीर मृत हो जाता है। प्राणात्मवादी इंद्रियात्मवादी का खंडन करता है। वो कहता है कि जीवन का संचालन प्राण के द्वारा होता है। शरीर में इंद्रियां न रहने पर भी प्राण के बल पर जीवन चलता रहता है, इसलिए प्राण ही आत्मा है। इंद्रियात्मवादियों ने जिस इंद्रिय कलह का वर्णन किया था उसका निर्णय यही है कि जब तक प्राण शरीर में रहता है तब तक जीवन रहता है। इंद्रियां न रहने से जीवन हानि नहीं होती। तत्प्राणे प्रपन्न उत्तिष्ठत तदुक्यम अभवत् तदेतदुक्तम तदुक्यम भवेत् तदेत्यदुक्तम। वो हो प्राण उठने लगा, इससे वो उक्त उठने वाला हुआ, इसलिए प्राण श्रेष्ठ है। प्राणो जागर्ति सुप्तेऽपि प्राण श्रेष्ठाधिकं श्रुतम् कोशः प्राणमयः सम्यग् विस्तरेण प्रपंचितः सुषुप्ति अवस्था में इंद्रिय आदि का लय हो जाने पर भी प्राण जागता है।
प्राण की चेष्टा भी श्रुति में कही गई है तथा श्रुति में प्राणमय कोश का वर्णन विस्तार से किया गया है। श्रुति प्रमाण से सिद्ध है कि प्राण ही आत्मा है। प्राणात्मवादी इन उद्धरणों का संकलन प्रस्तुत कर अपने मत की पुष्टि करते हैं। प्रश्नोपनिषद के 4 अध्याय के 3 मंत्र में श्रुति कहती है, प्राणादय एवैतस्मिन् पुरे जागृति, प्राणादय एवैतस्मिन् पुरे जागृति। इस शरीर रूपी पुर में केवल प्राणाग्नि जागती है। इंद्रियों की कलह के प्रसंग में प्राण श्रेष्ठ सिद्ध होता है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे एक में प्राणमय कोश को अधिक महत्व देकर उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्योन्तर आत्मा प्राणमया, अन्योन्तर आत्मा प्राणमया। अन्नमय कोश से भिन्न और अंदर विद्यमान आत्मा प्राणमय है। ये सभी उद्धरण वाक्याभास मात्र हैं। शुद्ध का प्रयोजन प्राण को आत्मा सिद्ध करना नहीं है। पूर्वापर देखने से ज्ञात होता है प्राण जड़ है, इसलिए आत्मा नहीं हो सकता। प्राण निरंतर जागते रहने पर भी सोते समय चोरों का निवारण नहीं कर सकता और न आदरणीय व्यक्तियों के आने पर उसका आदर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने को जड़ अनुभव नहीं करता, फिर जड़ प्राण आत्मा भला कैसे हो सकता है। इसके अतिरिक्त मेरा प्राण निकल रहा है, मेरा प्राण व्याकुल है इत्यादि प्रयोगों में प्राण कोई ऐसी वस्तु प्रतीत होती है कि जिस पर मेरा अधिकार है, मैं स्वयं प्राण नहीं हूँ। इससे भी सिद्ध है कि प्राण आत्मा नहीं। अब चौथे मनात्मवाद, मन को ही आत्मा मानने वाले। जगत में मन को ही आत्मा मानने वाले अधिक लोग हैं कि वो मानसिक रुचि की पूर्ति में ही सारा जीवन व्यतीत होता है उनका। मन के ही पीछे पीछे चलते हैं। मना आत्मेति मन्यन्त उपासन पराजनाः, उपासन पराजना। प्राणस्या भोक्तृता स्पष्टा, प्राणस्या भोक्तृता स्पष्टा। भोक्तृत्वं मनस्ततः, भोक्तृत्वं मनसस्ततः। उपासना करने वाले लोग मन को ही आत्मा मानते हैं। उपासना जो लोग करते हैं प्राण का, उपासना करने वाले लोग मन को ही आत्मा मानते हैं। प्राण का भोक्ता ना होना स्पष्ट है, किंतु मन स्पष्ट रूप से भोगता है, अनुभव होता है, अतः मन ही आत्मा। कुछ लोग अपने मन को ही आत्मा मानते हैं। इसका कारण यह है कि मन में भोक्ता भाव है, बुद्धि में कर्ता भाव है, मन में भोक्ता भाव है। जिसको प्राणात्मवाद में दोष दिखाई देता है वे जानते हैं प्राण भोक्ता नहीं है, उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता, सुख दुख का भोग मन में होता है। इस लक्षण के कारण वे अपने को मन ही समझते हैं। ये लोग उपासना करने वाले होते हैं, वे ईश्वर को अपना स्वामी मानते हैं और अपने को उनका सेवक मानते हैं। मनात्मवादी सेवक सेवा भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं। अपने मत को प्रमाणित करने के लिए वे श्रुतियों का उदाहरण देते हैं। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, कारणं बंध मोक्षयोः। श्रुतो मनोमयः कोशः तेनात्मेति विदितं मनः, तेनात्मेति विदितं मनः। मनुष्यों का मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। श्रुतियों में मनोमय कोश भी कहा गया है, इसलिए मन आत्मा है। श्लोक की पहली पंक्ति तो अमृत बिंदु उपनिषद श्लोक 2 की है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है। आदि नीचे की लाइन उन्होंने बदल दी और असली श्लोक क्या है? मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः, बंधाय विषयासक्तं मुक्तौ निर्विषयं स्मृतं, मुक्तौ निर्विषयं स्मृतं। ये सही श्लोक है। मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयासक्त मन बंधन का और निर्विषय मन मुक्ति का कारण कहा गया है। इस उद्धरण से मनात्मवादी यह सिद्ध करना चाहता है कि मन ही आत्मा है, किंतु संपूर्ण उपनिषद देखने पर सिद्ध होता है कि आत्मा मन से भिन्न है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए निर्विषय मन की आवश्यकता है, इसलिए मन को इतना महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त मनात्मवादी तैत्तिरीय उपनिषद 2:3-1 में मनोमय कोश का
निरूपण करने वाला वाक्य उद्धृत है। उसमें कहा गया है तस्माद्वा एतस्मात् प्राणम यादयो अंतर तस्माद्वा एतस्मात् प्राणम मया अन्यो अंतर आत्मा मनोमया। इसलिए इस प्राणमय कोश से अन्य उसके अंदर मनोमय आत्मा है और मनोमय कोश के लिए श्रुति ने आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मनात्मवादी उसी वाक्य को अपना मत सिद्ध करने के लिए प्रमाण मान लेता है। वस्तुतः ये भी वाक्याभास ही है। अब आगे मन के बाद लोग कौन है? विज्ञानवादी। वो विज्ञान को आत्मा मानते हैं। वो क्या कहते हैं? विज्ञानवादी माने बुद्धि, विज्ञान माने बुद्धि। विज्ञानमात्मेति परा आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम मनसो गम्यते। जो दूसरे हैं क्षणिकवादी विज्ञान माने बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। वे कहते हैं क्योंकि मन का मूल कारण विज्ञान ही है, यह स्पष्ट जानने में आता है। बौद्ध संप्रदाय के 4 अवान्तर भेद हैं। उनमें एक संप्रदाय क्षणिकवादी है। वे समस्त अंतर बाह्य जगत को क्षणिक मानते हैं। वो हर क्षण उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। इस मान्यता के कारण उन्हें क्षणिकवादी कहते हैं। यद्यपि अनात्मवादी हैं, किंतु आलय विलय को आत्मा के समान मानते हैं। वही पुनर्जन्म धारण करता है और आलय विज्ञान हमारी बुद्धि है, ऐसा वे कहते हैं। उनके मतानुसार विज्ञान से ही मन की उत्पत्ति होती है। इसलिए मन आत्मा नहीं हो सकता, विज्ञान आत्मा होना चाहिए। इसका विवेचन अगले श्लोक में वो इस प्रकार करते हैं। अहं वृत्तिरिदं वृत्ति इत्यन्तःकरणं द्विधा विज्ञानं स्यादहं वृत्तिः इदं वृत्तिर्मनो भवेत् अहं वृत्ति और इदं वृत्ति से ये अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं। इनमें अहं वृत्ति विज्ञान है और इदं वृत्ति मन है। विज्ञानवादी मन से बुद्धि की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तर्क देते हैं। अंतःकरण एक है, किंतु उसकी 2 वृत्तियां हैं। एक अहं वृत्ति है, दूसरी इदं वृत्ति है। अंतःकरण में जो मैंपन का अनुभव होता है वो अहं वृत्ति है और इसी को विज्ञान कहते हैं। अंतःकरण में जब घट आदि की वृत्ति आती है तो यह घट है। इस प्रकार घट वृत्ति के साथ इदं वृत्ति रहती है, यही वृत्ति मन है। यह भी कह सकते हैं अहम वृत्ति दृष्टा है और इदं वृत्ति उसके अधीन दृश्य रूप है। अगले श्लोक में इस विचार का विस्तार करते हैं। अहं प्रत्यय बीजत्वम् इदं वृत्तेरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वात्मात्मानम् अविदित्वा समात्मानम् बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित् क्वचित्। इदं वृत्ति का बीज अहम वृत्ति है। यह स्पष्ट अनुभव में आता है। पुरुष अपने आत्म स्वरूप को जाने बिना कभी बाह्य वस्तु को नहीं जानता। कोई पुरुष अपने को जाने बिना किसी अन्य को नहीं जानता। इसलिए अहम वृत्ति का बोध पहले रहता है, तब किसी अन्य वृत्ति का ज्ञान इदं के रूप में होता है। जब तक अहम वृत्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक इदं वृत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए दोनों में कारण कार्य का संबंध स्वीकार करना चाहिए, ऐसा वो लोग कहते हैं। क्षणे क्षणे जन्म नाशा वहं वृत्तेर्निमितौ यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतोमिते। अहं वृत्ति का क्षण क्षण जन्म और नाश होता है, इसलिए विज्ञान क्षणिक है। स्वयं प्रकाश स्वरूप होने के कारण उसका बोध भी स्वतः होता है। बुद्धि वृत्तियां क्षण क्षण उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती रहती हैं, ये अनुभव सिद्ध है। इसलिए विज्ञान क्षणिक कहलाता है। मन से श्रेष्ठ होने के कारण यही विज्ञान आत्मा है। इस विज्ञान का बोध स्वयं उसी के द्वारा होता है, इसलिए स्वप्रकाश रूप है। विज्ञानमय कोशोऽयं जीव
इत्यागमा जगु सर्व संसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः यह विज्ञान में कोश जीव है और जन्म मरण का सुख दुख का रूप सब संसार इसी का है, ऐसा वेद कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के 2, 4, 5वें इस विज्ञान में कोश को आत्मा कहा गया है। इस मनोमय कोश से भिन्न उसके अंदर विद्यमान आत्मा विज्ञान में कोश है। इसके अतिरिक्त एक श्रुति यह भी कहती है विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान से यज्ञों का विस्तार होता है। इससे सिद्ध होता है चेतन स्वरूप विज्ञान ही आत्मा है। उपनिषदों से उद्धृत वाक्य विज्ञात्मवादियों का मत पुष्ट नहीं करते, ये उनकी कुटिलता का सूचक है। वस्तुतः वे श्रुतियों का प्रमाण मानते ही नहीं। श्रुति सिद्धांत के अनुसार आत्मा निर्विकार, निरवयव और नित्य है। इसके विपरीत बुद्धि क्षणिक है। इसके अतिरिक्त मेरी बुद्धि प्रखर है इत्यादि वाक्यों में बुद्धि का प्रयोग मेरेपन के रूप में होता है। आत्मा वो है जो बुद्धि को मेरी कहकर मेरी बोलता है। आत्मा बुद्धि का साक्षी है। सच्चाई तो यह है। अब अगला है शून्यात्मवाद। शून्य ही आत्मा है, ये भी बुद्धिवादियों का मत है। विज्ञानम क्षणिकम नात्मा, विद्युत भ्रनि में शवत, विद्युत भ्रनि में शवत अनन्यस्यानुपलब्ध द्वाशून्यम माध्यमिका जगु, द्वाशून्यम माध्यमिका जगु। बिजली बादल निमेष माने पलकों का झपकने के समान विज्ञान क्षणिक है, इसलिए वो आत्मा नहीं है। ये जो बुद्ध वाला मत है। दूसरा मत ये मानता है उसके बिना अन्य कोई आत्मा उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए शून्य ही आत्मा है। ये माध्यमिक शून्यवादियों का कथन है। बौद्ध संप्रदाय का एक वर्ग शून्यवादी या माध्यमिक कहलाता है। वो विज्ञानवादी मत का खंडन करता है। उनके मतानुसार विज्ञान विद्युत आदि के समान क्षणिक है। विद्युत क्षण भर में दिखाई देकर लुप्त हो जाती है। बादल भी थोड़ी देर में स्थिर आते हैं, घिर आते हैं और उनके विनष्ट होने में देर नहीं लगती। पलकें भी क्षण क्षण झपकती रहती हैं। यही स्थिति विज्ञान की भी है। विज्ञान क्षणिक होने के कारण आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो नित्य है। विज्ञान करने पर ज्ञात होता है कि शून्य ही नित्य वस्तु है, इसलिए वही आत्मा है। शून्य के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। श्रुति में इसका उल्लेख हुआ। अगले श्लोक में उसे उद्धृत करते हैं। असदेवेदमित्याद आविद भेद श्रुतम तथा आविदमेव श्रुतम तथा ये ज्ञान ज्ञेयात्मकं सर्वं ज्ञान ज्ञेयात्मकं सर्वं जगत भ्रांति प्रकल्पितम जगत भ्रांति। यह जगत पहले असत था, इस प्रकार श्रुति वचन है। ज्ञान रूप और ज्ञेय रूप जगत भ्रांति से शून्य में प्रकल्पित है। शून्यवादी वेदों को प्रमाण नहीं मानते, किंतु जिन वाक्यों से उनका मत समर्थित होता है वे उन्हें उद्धृत करते हैं। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति 6:2-1 के अनुसार असदेवेदम अग्र आसीत एकमेवाद्वयम्। इस सृष्टि के पहले एकमात्र द्वय असत ही था। तैत्तिरीय उपनिषद 2:7-1 में भी ऐसा ही उल्लेख है। असद्वा इदमग्र आसीत ततो वै सदजायत। इसके पहले असत ही था, उससे सत की उत्पत्ति हुई। श्रुति वचन से सिद्ध है सृष्टि के पूर्व एकमात्र असत माने शून्य था। वो समस्त जगत उससे गंधर्व नगर की भांति उत्पन्न हुआ। इस जगत में ज्ञाता और ज्ञेय, चेतन और जड़ सब कुछ भ्रांति कल्पना मात्र है। उपनिषदों में शून्यवाद या सतवाद का उल्लेख अवश्य किया गया, किंतु वो आत्मा नहीं है। असदेवेदम अग्र आसीत का तात्पर्य है सृष्टि के पूर्व माया अव्यक्त रूप में थी। इसका ये अर्थ है। वो माया स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है, उसका स्वामी चेतन तत्व है, यही वही आत्मा है। यही श्रुतिमत है। इसका उल्लेख अगले श्लोक में करते हैं। निरधिष्ठान विभ्रांते भावादात्मनो स्थिता
शून्यस्यापि संसाक्षित्वात् शून्यस्यापि ससाक्षित्वात् अन्यथा नोक्तिरस्यते अन्यथा नोक्तिरस्यते। अधिष्ठान के बिना कोई भ्रांति नहीं होती, इसलिए आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। शून्य का भी कोई साक्षी होना चाहिए, अन्यथा यह शून्य है कौन कहेगा, ये कहना भी असंभव है। जगत दिखाई देना अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि भ्रांति का अस्तित्व माने तो इसके अधिष्ठान में कोई सतवस्तु होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आत्मा को शून्य रूप माने तो भी उस शून्य का ज्ञाता कोई स्वीकार करना होगा, और शून्य का दृष्टा शून्य से भिन्न होना चाहिए। शून्य स्वयं ही अपना ज्ञाता नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी चेतन दृष्टा या ज्ञाता के बिना शून्य का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता। यदि कदाचित शून्य स्वयं प्रकाश रूप चेतन तत्व ही है, तब तो हम उसे ब्रह्म कहेंगे, वो शून्य नहीं है। अन्यो विज्ञानमयता आनंदमय अंतरः अस्तित्वोपलब्धव्या इति वैदिक दर्शनम। विज्ञानमय कोश से भिन्न और उसके अंदर आनंदमय कोश है, वो अस्थि है के रूप में उपलब्ध है। वो ऐसा वैदिक मत न्याय दर्शन का सिद्धांत है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार इस विज्ञान से भिन्न उसके अंदर आनंदमय कोश है। इस उदाहरण के आधार पर न्यायिक आत्मा को भाव रूप में स्वीकार करते हैं। श्रुति यह भी कहती है कि आत्मा है करके उपलब्ध है, ये भावना करनी चाहिए। न्याय दर्शन के 16 तत्वों को नित्य माना गया है, उनमें एक आत्मा भी है। यह शरीर प्राण मन बुद्धि से भिन्न एक अस्तित्ववान वस्तु है, शून्य रूप नहीं है। अब आत्मा का आकार, ऊपर के विवेचन से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि आत्मा एक अभौतिक चेतन सत्ता है, वो नित्य विद्यमान है। अब उसके आकार का निर्णय होना चाहिए। आत्मा के 3 आकार माने गए हैं, एक अणु, दूसरा विभु और तीसरा मध्यम। इसका विस्तार आगे करते हैं। अणुर्महान मध्यमो वेत्तेवम् तत्रापि वादिनः बहुधा विवदन्ते हि श्रुति समाशयात्। आत्मा अणु है, महान है अथवा मध्यम परिमाण का है, इस विषय में श्रुति और युक्ति का आश्रय लेकर बहुधा विवाद किया जाता है। आत्मा के परिमाण के विषय में दार्शनिकों का मतभेद है। अधिकांश दार्शनिक आत्मा को अणुरूप और संख्या में अनेक मानते हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा आदि का यही मत है। जैन दर्शन में इसका आकार मध्यम माना गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा सर्वव्यापी है। आगे श्लोकों में पहले अणुवाद का मत प्रस्तुत करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब आगे हम लोग चलते हैं कि साधन अवस्था में जब तक विवेक के बिना साधन भी संभव नहीं है, वही बात चल रही थी। जब तक विवेक दृष्टि अनंत के पूर्ण सौंदर्य को नहीं देख पाती, जब तक जो हमारी विवेक दृष्टि है, देखो 5 चीजें बताई थी। सबसे पहले श्रद्धा, नंबर 2 विवेक, नंबर 3 उत्साह, नंबर 4 समाधि, नंबर 5 प्रज्ञा। तो श्रद्धा और अब विवेक की बात कर रहे हैं कि जब तक हमारी दृष्टि विवेक दृष्टि अनंत के पूर्ण सौंदर्य को नहीं देख पाती, तब तक मनुष्य चमत्कारों, कौतूहलजनक घटनाओं के लिए उत्सुक होकर दौड़ते फिरते हैं। दौड़ते हैं कि नहीं? कोई चमत्कार दिखा दे, जाएंगे ना। उनमें न श्रद्धा है परमात्मा के प्रति और न विश्वास है, न उनको विवेक है। अगर श्रद्धा विश्वास हो तो परमात्मा के अलावा किसी मनुष्य के चमत्कार में क्यों भागे?
उनमें कुछ नहीं है। लेकिन जब हम सत्य परम सौंदर्य को देखते हैं विवेक दृष्टि से, तब इतना असीम संतोष होता है, किसी भी दिव्य चमत्कार की दिव्य घटना का कोई असर नहीं पड़ता। विवेक दृष्टि से ऊपर बढ़ जाने पर तो किसी भी प्रकार की प्राप्त की इच्छा बंधन है। अज्ञानता के कारण ही तो व्यक्ति महत्व चाहता है, और यही महत्व की लालसा लोगों को एक आकर्षण जाल में फंसाए रहती है। विवेक दृष्टि द्वारा ही सत्य सत्य का विवेचन हो सकता है, और असत्य को न देख सकने के कारण ही मिथ्या अहंग की भावनाओं से भयभीत होते रहते हैं। इस अहंग की रक्षा के लिए आवश्यकताओं का संग्रह होता है, इसी से स्वार्थ बुद्धि उत्पन्न होती है, और यहीं पर तमाम दुख भी उत्पन्न होते हैं। वास्तव में मन की दशा दृश्य के अनुसार ही बनती रहती है। हर एक दृश्य का अपना एक असर होता है। दृश्य के प्रभाव से का दृष्टा के मन पर असर पड़ता रहता है। जब तक दृश्य के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते, तब तक दृश्य के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और जब तब तक क्लेश नहीं मिट सकते। दृश्य प्रभाव से बचने के लिए या तो विवेक दृष्टि द्वारा दृश्य के असार रूप के ज्ञाता बन जाओ, या फिर ऐसे परमादर्श के दर्शन सुख से आनंदित हो जाओ जो किसी दृश्य को देखने के लिए अवकाश ही न रह जाए। जिन परिस्थितियों में दृश्य बंधनों से जकड़ हो जाती है, उन पर दांत पीसने से खींचने से काम नहीं चलता। विवेक दृष्टि द्वारा देखें क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, ये समझते ही उनसे मुक्ति का मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। कोई भी दुख हमारी अज्ञानता का ही परिणाम है। उसी से उच्च ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, यदि विवेक दृष्टि से काम लेना आ जाए तो। जहाँ तक अधिकार है, जहाँ तक अपना अधिकार है, हम अपने जीवन को, अपने स्वकल्पित संसार को बनाते या बिगाड़ते रहते हैं, उसी प्रकार का जैसे कि तुम हो। जहाँ पर देहात्म बुद्धि वाले मनुष्य मृत्यु के पथ पर चलते हुए सदा भयभीत रहते हैं, वहीं पर अपनी विवेक दृष्टि के द्वारा अपने सत्य शाश्वत स्वरूप का अनुभव कर अनंत जीवन के भोक्ता होकर परमानंद का अनुभव भी किया जा सकता है। यदि अपने निकटवर्ती संसार को पवित्र सुखमय बनाना चाहते हो, तो तमाम दोषों से दूर करना चाहते हैं, तो एकमात्र सच्चा उपाय यही होगा कि हम अपने आप को विवेक दृष्टि द्वारा देखते हुए पवित्र सुखमय बनाएं, अपने तमाम दोषों को दूर करें। दृढ़ संकल्प द्वारा अपने आंतरिक जीवन का सुधार हो सकता है, और अपने बाह्य जीवन में उन्नत दशा बड़ी सरलता से आ सकती है, जिसके लिए प्रायः विचलित होने लगते हैं। और पुनः अपने आसपास भी सच्चारित्र सौरभ फैल वातावरण को सुगंधमय बना देता है। इस बात पर भी सावधान हो जाना चाहिए कि अपने पास जो कुछ भी किसी प्रकार का धन है, कोई भी सारहीन तुच्छ वस्तु ही क्यों न हो, उसका भी विवेक दृष्टि से निरंतर सदुपयोग करने की कला आनी चाहिए, और उसी में दृढ़ रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते तो वह वस्तु भी हमसे छीन ली जाएगी। जिस वस्तु का हम विवेक पूर्वक सदुपयोग नहीं कर पाते, वो वस्तु हमसे छीन ली जाएगी। जिन अवस्थाओं में सुखद दुखद दशाओं को अनिष्टकारी समझा जाता है, उन्हीं जगहों से परमानंद का पथ भी खुला मिलता है। विवेक दृष्टि से देखकर समझा जा सकता है कि अपनी दरिद्रता से ही धैर्य, सहनशीलता आदि गुण बढ़ाते हुए सुंदर शांति सुखमय भविष्य सुसंगठित हो जाता है, और अपने समयाभाव की शिकायत न करके कार्य शीघ्रता की सावधानी रखकर आलस्य रहित होकर सफलता के लिए अग्रसर हुआ जा सकता है। बाह्य परिस्थितियों का वहीं तक प्रभाव पड़ता है जहां तक हम उसे असावधानी से पढ़ने देते हैं। यदि त्याग, वीरता, धैर्य, सहनशीलता से उसका सामना किया जाए तो अपने आप को अधिकाधिक सुरक्षित पाया जा सकता है। वास्तव में दुरावस्था रूपी कंटकों के बीच में ही सबसे उत्तम मनुष्य रूपी पुष्प खिला करते हैं। विवेक दृष्टि से देखा जाए तो कठिन और विरोधों के बीच में सुंदर सद्गुणों का समुचित विकास होता है।
सावधान लेकर किसी की क्रूरता का उत्तर सद्व्यवहारों से दिया जा सकता है। अपने ऊपर पूर्ण अधिकार रखने का प्रयत्न कभी शिथिल नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की हानियों के साथ सहनशीलता, सरलता, समता को दृढ़ करना चाहिए, लेकिन सत्य धर्म की रक्षा के लिए जहां से द्वार मिले वहीं से निकल लेना चाहिए। किसी ऐसे कर्तव्य पर या ऐसी अनुचित स्वार्थ सिद्धि के लिए क्षमा नहीं करना चाहिए जिसमें सत्य धर्म कलंकित होता है। अपने आप पर सदा शासन रखना चाहिए। विवेक दृष्टि से हीन होकर सद्गुणों के अभाव में हम धनी वैभव संपन्न भले ही बन जाएं, तब भी भिखारी ही रहेंगे और अधःपतन ही होगा। यदि अपनी थोड़ी सी संपत्ति से ही भलाई नहीं करते, ज्यादा के लिए तरसते हैं, तो फिर ज्यादा के अधिकारी हम नहीं हो सकते। ध्यान रहे, चाहे कितने ही कोई गरीब क्यों न हो, स्वार्थ त्याग का तो स्थान सदा ही रहता है हर एक के लिए। यह भी देखना चाहिए कि मनुष्य अपने अहं के ऐहिक सुख स्वार्थ के लिए ही लोलुप रहता है। उसमें भोग, विलासिता, घमंड, घृणा, क्रोध, लालच, हठ आदि दुर्गुणों के कारण भारी दरिद्रता रहा करती है। इसके विपरीत जिनको विवेक दृष्टि प्राप्त हो गई है, इनमें विनम्रता, पवित्रता, धैर्य, गंभीरता, क्षमा, दयालुता, स्वार्थ त्याग, परहित भाव की चरितार्थ दृढ़ता आदि यही संपत्ति शक्ति होती है। वे ही सच्चे धनी हैं जिनके पास उपरोक्त कथित संपत्ति शक्ति है। यह भी समझना चाहिए, जहाँ अपना ही सुख प्रधान है, उस स्वार्थी व्यक्ति को आशंका, दुख, चिंता, भय, क्षोभ, निराशा, निरुत्साह आदि से भरी परिस्थितियां तब तक दबाती रहती हैं जब तक विवेक दृष्टि द्वारा सत्य पथानुयायी होकर स्वार्थ त्यागी वो मनुष्य नहीं बन जाता, क्योंकि उपरोक्त पीड़ाएं स्वार्थ के परिणाम स्वरूप ही है। यदि अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को पूर्ण रूप से वश में कर सत्य पथ के पथिक बनते हैं, तो हम स्वयं एक आदर्श पतितोद्धारक हो जाते हैं, और यदि उन्हीं के वश में होकर उनके दास हो जाते हैं, तो हम ही एक पतित से पतित पापी हो सकते हैं। पापी और उद्धारक में इतना ही अंतर है। अपने अंतर्निहित सत्य पर, अपने आराध्य देव पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, और उस अटल विश्वास के साथ अमिट पवित्रता से स्वास्थ्य, सफलता, शक्ति के योग्य अधिकारी हम बन जाएंगे, और दैवी कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहेगी। हम निरंतर शांत, कृतज्ञ, आनंदित और वैभव से परिपूर्ण होने का द्वार हमारे सामने खुल जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। निज कर्मों से स्वर्ग नरक की राह बना कर चले गए। हम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। जाना ही है, जब सब कुछ छूट जाना ही
सब अपना कुछ न मान करके, सब कुछ परमेश्वर का जानो, सब कुछ परमेश्वर का जानो। वो पथिक धन्य जो मुक्ति भक्ति, जो पथिक धन्य जो मुक्ति भक्ति का सतपथ जाकर चले गए। वो पथिक धन्य जो मुक्ति भक्ति का सतपथ जाकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर। संत वचन है, मनुष्यता आरंभ है, दिव्यता पथ है, परमात्मा अंत है। जो देहादिक वस्तुओं में विश्वास करता है वो परिग्रही है। जो आत्मा में निष्ठा रखता है वही अपरिग्रही होता है। जो जीवन को नहीं जानते वही मृत्यु को जीवन का अंत कहते हैं। जन्म जीवन का प्रारंभ नहीं और मृत्यु जीवन का अंत नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सर्वमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।